अस्सलाम वालेकुम ग्रुप मेंबर्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में हमारा लेक्चर है एस्कोमाइकोटा पे, जिसका अदर नेम है एस्कोमाइकोटीना भी कहते हैं और कॉमन नेम इसका सैक फंगाई है। सैक फंगाई इसलिए कहते हैं कि इनकी जो स्पोरेंजिया है, जिसे स्पोरेंजियम, जो इनकी फ्रूटिंग बॉडी है वो सैक लाइक है, ऐसे स्वलन पोर्शन है, सैक लाइक बॉडी है, तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, सैक फंगाई कहते हैं। एस्कोमाइकोटोना आर मोर कम्प्लेक्स फंगाई देन द लोअर फंगाई मैस्टिकोमाइकोटीना एंड जाइगोमाइकोटीना, जिन्हें जाइगोमाइसीट्स जाइगोमाइकोटा कहते हैं, उनके मुकाबले में ये थोड़े कम्प्लेक्स हैं। कैसे? दीज फॉर्म द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फंगाई and contain about 2720 genera and 28,650 species। सबसे ज़्यादा ये यानी कि जितने भी ओवरऑल फंगाई के ग्रुप्स हैं, जिनमें लास्ट हमारा म्यूकर हुआ है, लोअर फंगाई है, अब ये उससे थोड़ी कम्प्लेक्स है, एस्कोमाइकोटीना है, देन हमारा बेसिडियोमाइकोटा आएगा और लास्ट पे आएगा डिटेरोमाइकोटा। इन सब को जब हम ओवरऑल देखें तो ज़्यादा मेंबर किस से बिलोंग करते हैं? एस्कोमाइकोटा से करते हैं। एस्कोमाइकोटा इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट। अच्छा, इस ग्रुप के अंदर ना डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। डाइवर्सिटी ऐसे पाई जाती है कि जो यूनिसेलुलर से लेके हायर मल्टीसेलुलर तक भी इसके अंदर मौजूद हैं। यूनिसेलुलर इसमें क्या चीज़ आ जाते हैं हमारे पास? यीस्ट आ जाते हैं, ब्लैक मोल्ड आ जाते हैं, ब्लू मोल्ड है, रिंग वर्म है, पाउडरी माइल्ड्यूज हैं, ब्लैक माइल्ड्यूज हैं, कप फंगाई है, मोरल्स हैं, ट्रफल्स हैं, एडिबल भी इसके अंदर आ जाती हैं। इसके जनरल कैरेक्टर देख लेते हैं, वो क्या कहते हैं यहाँ पर? द मेंबर इनहेबिट अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट, क्योंकि डाइवर्सिटी जब इसके अंदर इतनी ज़्यादा है तो हैबिटेट की डाइवर्सिटी भी इनमें पाई जाएगी। वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स are present in this group. Some are parasite on plant, other are saprobes living on soil। देखिए सेप्रोब्स किसे कहते हैं? सेप्रोफिटिक से है कि जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करके वहां से अपने न्यूट्रिएंट्स हासिल करें, हम उन्हें कहते हैं सेप्रोब्स कहते हैं। आर ऑन डिकेइंग लॉग्स। डिकेइंग लॉग्स का क्या मतलब है? कोई एक मेंबर बताए। जी, सर यहाँ पे वो जो वर्ड आ रहा है डिकेइंग लॉग्स, क्या मतलब है इसका? वो भारी सा जो स्टेम होता है लकड़ी का, जी जी, उस आगे बोले। उसको अगर जो उस कंडीशन में हो, गली सड़ी हालत में। जी 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 बिल्कुल। गली सड़ी लकड़ियों को हम उन्हें क्या कहते हैं? डिकेइंग लॉग्स कहते हैं। ये वहां पर भी ग्रो करते हैं। अ नंबर ऑफ एस्कोमाइकोटीना ग्रो ऑन द डंग ऑफ वेरियस एनिमल। जो एनिमल के वेस्ट मटेरियल, डेड मटेरियल पे जो ग्रो करते हैं, उन्हें मैं मेंबर को ऐड कर लूं। जो वो यानी कि इस ग्रुप से बिलोंग करने वाली फंगाई जो कि डंक्स ऑफ वेरियस एनिमल्स पे ग्रो करें, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉपोरोफिलस कहते हैं। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक लास्ट या उससे लास्ट इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी था। कॉपोरोफिलस फंगाई कहाँ पे ग्रो करती हैं? ये एनिमल्स के डंक्स पे। प्लांट के डेड ऑर्गेनिक मटेरियल वगैरह पे ग्रो नहीं करेंगे, सिर्फ एनिमल से रिलेटेड है ये। A very few species are marine and live saprobic life on floating or submerged organic matter। aquatic body से related है। and or as parasite on marine algae and angiosperm। ये मैरीन algae और एंजियोस्पर्म्स के ये पैरासाइट्स हैं, अपनी फूड न्यूट्रिएंट्स वहां से हासिल करते हैं एज अ रिजल्ट, और इन टर्न उनके अंदर ये डिजीज काज करते हैं। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के पहले पैराग्राफ में उन्होंने हमें क्या बताया है? एस्कोमाइकोटीना में जो मुख्तलिफ किस्म की फंगाई पाई जाती हैं उनके वेरियस हैबिटेट्स के बारे में। ठीक है, कोई प्लांट्स के पैरासाइट हैं, कोई डेड एनिमल पे ग्रो करती हैं,
कोई मैरीन वाटर में जाके ग्रो करती हैं, ठीक है। तो ये पहला पैराग्राफ हो गया इनके हैबिटेट्स के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है सम मेंबर ऑफ द डिवीजन, फॉर एग्जांपल यीस्ट आर यूनिसेलुलर, अदर प्रोड्यूस अ चेन ऑफ सेल्स टू प्रोड्यूस अ सूडोमाइसीलियम, यानी कि इलॉन्गेटेड फिलामेंट्स की बॉडी शक्ल में भी ये मौजूद होंगी। अब इनकी जो माइसीलियम है वो सिलेंडर हाइफी है, सेप्टेट है, और क्या चीज़ है, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड हाइफी है। ये इनकी बॉडी के बारे में आ गया। अब 4 पॉइंट आप लोग खुद रीड करें जी। 4 पॉइंट इनके सेल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। जी 4 पॉइंट आप लोग रीड करें। समझ आ गया 4 पॉइंट का आप लोगों को? यस सर। ये इनके सेल से रिलेटेड है। अब हम पढ़ते हैं, इसका डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 5 है एस्कोमाइकोटिना के जनरल कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड है। माइसीलियम इज ऑफन ऑर्गेनाइज्ड इनटू फंगल टिश्यूज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्लेक्टनकाइमा है, दैट मे बी प्रोजनकाइमा, फंगल हाइफी लूजली वूवन एंड डू नॉट लूज देयर इंडिविजुअलिटी, and pseudoparenchyma individual hyphae lose their identity, becomes rounded to form nearly isodiametric cells resembling parenchyma cells। अब यहाँ पे उन्होंने बताया है प्लेक्टनकाइमा। प्लेक्टनकाइमा क्या होता है? फंगल टिश्यूज को ये कहते हैं हम लोग। कुछ में तो ये होगा ना कि एक से ज्यादा जो फंगस के हाइफी होंगी, फिलामेंट्स हैं, एक दूसरे के साथ वो इंटरवोवन होंगे, लूजली होंगे, और कई जगहों पर क्या होगा, जैसे कि इसके अंदर है हमारे पास सूडोपेरेन्काइमा है। पहला कौन सा है? फंगल टिश्यूज ये ग्रो करती हैं, पहली है प्रोजनकाइमा और दूसरी है सूडोपेरेन्काइमा। ये बात आप लोगों को क्लियर हुई? जैसे हम लोगों ने पढ़ा था रेड अलगी के बारे में। रेड अलगी में क्या होता है कि उनकी जो बॉडी है फिलामेंटस बॉडी है, ठीक है, फिलामेंटस बॉडी है, उनमें वो एक दूसरे के साथ अरेंज होती हैं। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, फंगल ऐसा लगता है क्योंकि वो देखे ना, अब जो हाइफी है एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी हुई है, जहाँ पे सेल्स आपस में इकट्ठे हो जाएं, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करे, तो हम लोग उसे टिश्यूज का नाम देते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि फंगस की जो बॉडी है, देखिए फंगस की बॉडी को ओवरऑल हम कहते हैं माइसीलियम, ठीक है। अब माइसीलियम यानी फंगस की बॉडी किस चीज़ की बनी होती है? हाइफी की। अब प्लैंक्टनकाइमा, ठीक है, फंगल टिश्यूज को हम लोग क्या कहते हैं? प्लैंक्टनकाइमा कहते हैं। प्लैंक्टनकाइमा में ये होता है ना कि फंगस की जो हाइफी है, एक से ज्यादा जो फिलामेंट है एक दूसरे के साथ मिल के अरेंज देते हैं, एक स्पेसिफिक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? प्लैंक्टनकाइमा कहते हैं। अब अगर उस प्लैंक्टनकाइमा के अंदर जो फंगल की जो हाइफी है वो एक दूसरे के साथ लूजली वूवन है, लूजली अटैच है, एक दूसरे के साथ लूजली अरेंज्ड है, हम उसे क्या कहेंगे? प्रोजनकाइमा। और अगर वो वहां पे एक दूसरे के साथ उन्होंने लूजली नहीं बल्कि टाइटली अटैच्ड है, अपनी आइडेंटिटी उन्होंने लूज की हुई है, ऐसा लगता है कि वो सारे एक जैसे ही हैं, हम ऐसे प्लैंक्टनकाइमा को क्या कहेंगे? सूडोपेरेन्काइमा कहेंगे, ठीक है। These tissues are usually associated with spore bearing structures एस्कोकार्प। अब यहाँ पे जो एस्कोकार्प है, ठीक है, एस्कोकार्प क्या है? एस्कोमाइकोटिना या एस्कोमाइकोटा के अंदर जितनी भी फंजाई आएंगी हम उन सबको क्या कहेंगे? एस्कोमाइसीड्स कहेंगे। अब इन्हीं फिलामेंट के टॉप के ऊपर क्या होगा? इनके फ्रूटिंग स्ट्रक्चर होंगे, फ्रूटिंग बॉडीज होंगी, जिन्हें क्या कहते हैं? एस्कोकार्प कहते हैं। But these also compose certain somatic structure such as sclerotia and stromata।
अब देखिए ये इसकी बॉडी के पार्ट्स हैं, स्पोर प्रोड्यूसिंग पार्ट नहीं है, स्क्लेरोटिया है, स्ट्रोमेटा है, ये क्या चीज है, ये सोमैटिक स्ट्रक्चर्स हैं इनकी फ्रूटिंग बॉडी के अंदर, जो इनकी स्पोरेंजिया के लिए प्रोटेक्शन देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। जी, पांचवा पॉइंट आप लोग भी रीड करें और इसमें से अपना क्वेश्चन पूछें। ग्रुप मेंबर पॉइंट नंबर 5 है, इसको आप लोग थोड़ा डीपली सोच के पढ़ें और फिर अपना पॉइंट पूछें। जी रीड कर लिया आप लोगों ने पांचवा पॉइंट जो मैंने अभी आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया है। सर सोमैटिक स्ट्रक्चर और सोमैटिक फेज में क्या डिफरेंस है? सोमैटिक स्ट्रक्चर, सोमैटिक फेज, दो तरह के फेज हैं। अगर आप लोग देखें ना ऑर्गेनिजम्स के हवाले से, रिप्रोडक्टिव फेज है, सोमैटिक फेज है। सोमैटिक फेज के अंदर वो ग्रोथ करते हैं, बॉडी फॉर्म्स बनाते हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, कंप्लीट बॉडी की तरफ वो मूव करते हैं, ये इनकी क्या है, सोमैटिक फेज। और उसमें जितने बॉडी के स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो सब क्या होंगे, सोमैटिक स्ट्रक्चर्स होंगे। देन उनका रिप्रोडक्टिव बिहेवियर आता है जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स लगते हैं। जी ये इनका फर्क है। जी पांचवा पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया? यस सर। आगे है 6 पॉइंट है, एस्कोमाइसीट्स रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एसेक्सुअली बट सम जेनरा रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन है। एसेक्सुअल स्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय कोनिडिया। अब कोनिडिया क्या चीज है, कोई एक मेंबर बताए, देन फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। व्हाट आर कोनिडिया? कोनिडिया भी एसेक्सुअल स्पोर है। कोनिडिया क्या है, एक्चुअली एसेक्सुअल स्पोर है जो कि स्पोरेंजिया में नहीं, आउटसाइड द स्पोरेंजिया बॉडी की उसका हाइफी की टिप पे ग्रो करते हैं। कोनिडिया क्या है, दीज आर एसेक्सुअल स्पोर्स नॉट प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजिया and spore है and is often termed as imperfect stage। अब देखें imperfect stage क्या होती है, जिसमें sexual reproduction ना आए, ठीक है। 8 पॉइंट है, the sexual stage is characterized by the formation of an ascus। ascus क्या है, ये fruiting body है, इसकी जमा क्या होगी, एस्काई होगी, in which sexual spore ascospore develop। this stage is called एस्काइजेरस और परफेक्ट स्टेज। परफेक्ट स्टेज का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी स्टेज है, एक मिनट, ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जी आप पूछें। एस्काई एसआई ये दोनों एक्सेंट हैं, एसआई भी पढ़ते हैं, एस्काई भी पढ़ते हैं, सही है। मॉलिक्यूलर भी पढ़ लें, मोलेकुलर भी पढ़ लें, हम पाकिस्तानियों के लिए दोनों ठीक है। असल तलफ़ुज़ क्या है इसका, एसआई है, लेकिन सर मेरी मोलेकुलर बात है, सुने, इस तरीके से है।
लेकिन जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं ना जैसे, तो हमारी ज़ुबान पे वही चीज़ फिक्स होती है। और तो जब देखें, हमने हमने भी सुने, मैंने भी डिफरेंट टीचर से कुछ से एस्काई भी सुना हुआ है, एसआई भी सुना हुआ है, तो उस ऑन द स्पॉट माइंड में जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन आ गया, वो कुछ वर्ड ऐसे हैं हमें पता है कि उनका प्रोनाउंसिएशन एक अलग टर्म्स में है, लेकिन पहले से हमारी ज़ुबान पे उनका तलफ़ुज़ ऐसा पका हुआ है कि बेध्यानी हाँ से जी। भी, कॉन्शियसली भी हम उसी को ही आगे अदा कर देते हैं। हाँ जी, मैं वही कहना चाह रही हूँ, आपके पास पढ़ने से पहले मैंने एल्गी और फंजाई पढ़ा हुआ था। अब मुझे एल्गी और फंगाई कहने में टाइम लगता है। तो जब हम इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो फिर इस चीज़ को भी टाइम देना पड़ता है कि अमीनो एसिड्स पढ़ना है, मॉलिक्यूलर मोलेकुलर पढ़ना है, तो वो उसकी प्रैक्टिस अमीनो भी नहीं अभी से होनी पढ़ेंगे, चाहिए। उसे अमाइनो ही पढ़ेंगे। अमीनो एसिड एक और एसिड है, एक और स्ट्रक्चर है। सही है। अमाइनो और अमीनो में बड़ा फर्क है। आगे जी, ये हो गए इसके 8 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एस्कोमाइकोटा से, जिनकी जो कि इनकी बॉडी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इनमें से आप लोग अपना कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी पॉइंट है, वो आप लोग पूछें। जी, सर ये जो हम जितनी भी क्लासेस पढ़ेंगे फंजाई की, तो उसमें सब में जो ए सेक्सुअल स्टेज होगी वो इम्परफेक्ट कहलाएगी और सेक्सुअल स्टेज जो एग्जैक्टली, है वो परफेक्ट। एग्जैक्ट, बिल्कुल ठीक ठीक है। कहा। इम्परफेक्ट रिलेटेड ही किसे करता है, नॉट सेक्सुअल। अब देखें, यहाँ पे मैं आपकी बात को थोड़ा और एलेबोरेट कर दूं कि अभी हमने ना आगे जाकर डिटेरोमाइसीट्स या डिटेरोमाइकोटिना या डिटेरोमाइकोटा पढ़ना है, ठीक है। उसमें एक आता है पेनिसिलियम, ठीक है, वो जो जिससे फर्स्ट एंटीबायोटिक हासिल की गई थी पेनिसिलियम नोटेटम से, पेनिसिलिन, ठीक है। अब उसके अंदर सेक्सुअल फेज अभी तक ऑब्जर्व नहीं हुई, मतलब कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते, लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। वो जो पेनिसिलियम है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपनी कोनिडिया बना के करता है। अब उसे हम क्या कहते हैं, उस ए सेक्सुअल की वजह से या सेक्सुअल स्ट्रक्चर की ऑब्जर्व ना होने की वजह से हम उन्हें इम्परफेक्ट फंगाई कहते हैं। सर, जी, आपने बोला है कि हम एसेक्सुअल फेज जिस भी फंगाई में आएगी उनको हम कहेंगे इम्परफेक्ट। नहीं 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 नहीं, सुने सुने सुने, एक और बात, पूरे ग्रुप को इम्परफेक्ट नहीं कहेंगे, हम कहेंगे इम्परफेक्ट स्टेज इनके अंदर है। जब तक उनके अंदर सेक्सुअल भी है हम उन्हें इम्परफेक्ट, पूरे ग्रुप को इम्परफेक्ट नहीं कहेंगे, हम कहेंगे भाई इस परफेक्ट फंगाई के अंदर इम्परफेक्ट स्टेज भी आती है। ड्यूटेरोमाइकोटा में तो सिरे से ही एब्सेंट है ना वो तो सिरे से ही है, बिल्कुल। वो सेक्सुअल। पूरी डिवीजन पे वहां पे इम्परफेक्ट पूरी डिवीजन के लिए हाँ आएगी। जी, ये चीज है। अच्छा ये एक चीज यहाँ पे मैं आगे नोट कर रही हूँ कि पेनिसिलियम जो है वो हमारे पास इस ग्रुप में भी आ रही है, एस्कोमाइकोटा में भी, और हम उसे कह रहे हैं कि वो ड्यूटेरोमाइकोटा में भी आएगी। ये सुने चीज सुने, कुछ समझ कोनिडिया नहीं की आ वजह रही। से, कोनिडिया की वजह से हम उसे यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, अदरवाइज वो क्या है, डिटीरोमाइकोटा से है। और एक और चीज, जो देखें, जो डिटीरोमाइकोटा है ना, वो उसके अंदर एस्कोमाइकोटा वाले करेक्टर भी हैं, बसीडियो वाले करेक्टर भी हैं, जाइगो वाले करेक्टर भी हैं, ठीक है। अब वो उससे अराइज हुए हैं आगे। जी, सर आपने यूनिवर्सिटी में किसके पास पढ़ी थी माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी? सर जफर के पास। दोबारा बताएं। सर जफरुल्लाह के पास। सर जफरुल्ला तो था ही कौन ही, सर जफर खान थे, जो आके बस इतने डिटेल में कहानी तो उन्होंने सुनाते कभी थे। पढ़ाया कोई नहीं था। वो आते थे और बस लिखने लग जाएं, आप लोग लिख लिख के बुरा हाल हो जाता था। और वही जो 5-6 क्वेश्चन उन्होंने लिखवाए होते थे वही उठा के मिड में दे दिए, वही फाइनल में दे दिए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, जान छुट्टी। सर सारा जो पढ़ाते थे वो पेपर में पूरा आया हुआ होता था, हर चीज। हाँ बिल्कुल ऐसे ही था।
लेकिन उन्हें साइकिल पूरे रटे हुए थे, वो बोलना शुरू करते थे तो जब तक साइकिल खत्म नहीं होता था वो चुप नहीं करते थे। हमें तो उन्होंने एक साइकिल नहीं पढ़ाया फंगाई के हवाले से। आप बीएस के स्टूडेंट थे? जी हाँ, नहीं एमएससी वालों को तो वो काफी ज्यादा पढ़ाते थे, मैंने भी उन्हीं से पढ़ा हुआ है ना। हाँ जी, हमने भी एमएससी में उन्हीं से ही पढ़ा है। हाँ, वो लिखवाना शुरू करते थे और हम लोग रजिस्टर्स भर देते थे। एक ही टीचर काम के थे पूरे बीएस के अंदर, और वो थे डॉक्टर कौन? आमिर और मैडम नाइमा। अच्छा, आपको नहीं, हमने उनसे 3 सेमेस्टर्स में सर आमिर से भी पढ़ा, मैम नाइमा ने 1 सेमेस्टर में पढ़ाया था। बाकी सीनियर टीचर्स थे हमारे पास सारे, एमएससी के पास मोस्टली। हाँ, 2 ये, और तीसरे थे डॉक्टर आमिर खान, प्लांट फिजियोलॉजी, फोटोसिंथेसिस पे, जो अभी तक हमें याद है। वो ये 3 बंदे पूरे बीएस में काम के थे, बाकी बस यूनिवर्सिटी होती है। सर आमिर खान की तो ट्रांसफर हो गई है, वो जी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में अब एचओडी यूनिवर्सिटी हैं। ऑफ एजुकेशन फैसलाबाद में वो उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। हाँ जी। अच्छा सर ये हो अमीनुल्लाह गए। शाह से जी पढ़ा जी था आप? बस क्यों ना हम अपना अगला अगला टॉपिक ना पढ़ लें। चलिए ठीक है। ये वो बातें हैं जो कभी खत्म ही ना हो। यस, ये हमारा पास्ट है। कुछ होता है ना, पढ़ते जा शर्माते जा, कुछ होता है बोलते जाओ और शर्माते जाओ। जी आगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में इनकी आ जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थोड़ा इसका जनरल स्केच है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कहता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसीट्स इज ओगैमस, ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल स्पोर, एस्कोस्पोर बनेंगे यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ है, जो जो भी सेक्सुअल स्पोर होगा वो मियासिस के नतीजे में बनेगा। these spore are produced in specialized structure called SI। ये फिर वो आ गया स्काई जिसे हम पढ़ देते हैं, यानी ये इसकी फ्रूटिंग बॉडी है, स्पोरेंजियम है। कंटेन्ड इन स्पेशल फ्रूटिंग बॉडीज एस्कोकार्प। आउटर साइड पे क्या होगा, इसका मेन फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प होगी। एस्कोकार्प के अंदर एस्कस लगेंगे, एस्कस में फिर ये आगे स्पोर आगे जर्मिनेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें आ जाता है इन सम केसेस एस्काई मे बी नेकेड। प्लाज्मोगैमी फेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई भी फंगाई में आएगी, वो 2 फेजेस तो उसकी कॉमन है। पहला उसका साइटोप्लाज्म की मिक्सिंग है, देन उसके जेनेटिक मटेरियल की, प्लाज्मोगैमी एंड देन कैरियोगैमी। Plasmogamy phase of sexual reproduction is accomplished by a variety of method including gametangial copulation। अब देखें गेमिटेंजियल कपुलेशन क्या होता है कि 2 हाइफी एक दूसरे के आमने सामने आएंगी, आके अपनी हाइफी के टिप को एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे और फिर अपनी वाल्व को डिसॉल्व करेंगे। प्लाज्मोगैमी एंड देन कैरियोगैमी, दिस इज कॉल्ड गेमिटेंजियल कंटैक्ट एंड गेमिटेंजियल कपुलेशन। स्पर्मेटाइजेशन होगा एंड सोमेटोगैमी होगी। ये लास्ट पे जैसे हम लोग इनको 1 बाय 1 डीपली डिस्कस कर चुके हैं। सेक्स ऑर्गन आर फ्लास्क शेप एस्कोगोनिया। फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा एस्कोगोनिया एंड ईच हैविंग अ लॉन्ग हेयर लाइक हाइफी ट्रैकोगाइन। अब देखें यहाँ पे जो एस्कोगोनिया है ये प्लांट की तरह कार्पल है, ठीक है। अब कार्पल में क्या होता है, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। अब स्टिग्मा और ओवरी के दरमियान क्या होता है, स्टाइल, जो कि क्या करता है, पोलन ग्रेन को आगे मूव करवाता है ओवरी की तरफ। अब यहाँ पे एस्कोगोनिया के अंदर भी एक लंबी नाली नुमा हिस्सा होगा जिसका नाम होता है ट्रैकोगाइन। ट्रैकोगाइन क्या करता है, ये एंथ्रीडिया को रिसीव करके आगे फीमेल की जो एस्कोगोनियम का जो ओवरी लाइक पोर्शन होगा वहां पे इसको मूव करवाते हैं ये, ठीक है। A club shaped antheridia are tiny spore like spermatia। स्पर्मेटिया क्या होंगे, ये मेल सेक्स ऑर्गन होंगे जिनके अंदर एंथ्रीडिया ग्रो करती है। When a trichogyne contact a compatible antheridium,
कंपैटिबल एंथ्रीडियम ये कि जिसके साथ इन्होंने रिप्रोडक्शन करनी है, स्पर्मेटियम, द वॉल ऑफ कंटेक्ट डिसॉल्व एंड द कंटेंट ऑफ मेल गैमेटेंजियम एंटर द एस्कोगोनियम, वहां जाके फिर इन्होंने क्या करना है, आगे अपनी कैरियोगैमी करनी है और यूं इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है। आवाज मेरी सबको आ रही है? यस सर। यस सर। जी, ये है इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से भी इसका ये जनरल स्केच है। देन हमारा जो आगे ना एस्कस की डेवलपमेंट है और फिर उसके बाद एस्कोस्पोर कैसे बनेंगे और एस्कोकार्प की डेवलपमेंट कैसे है, फ्रूटिंग बॉडी की टाइप्स हैं और सैक्रोमाइसीज। जी, ये दो टॉपिक आज के हमारे होंगे बस। इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है और जनरल स्केच ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइकोटा। अब क्योंकि जो अगला टॉपिक है ना थोड़ा लेंथी है, एस्कस की डेवलपमेंट भी साथ होगी और फिर उसके एस्कोकार्प की डेवलपमेंट भी है, देन एस्कोस्पोर उसके अंदर कैसे बनेंगे। अब क्योंकि इसके ऊपर 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लगेगा हमारा। क्लास आप लोग ना आज सिर्फ इसी को रिवाइज करें, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को एस्कोमाइकोटिना की, और जनरल स्केच है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एस्कोकार्प के अंदर। एस्कोकार्प है, एस्कोकार्प के अंदर एस्कोगोनियम और स्पर्मेटियम में उन्होंने बताया कि वहाँ पे इनके गैमीट्स डेवलप करेंगे और ट्रैकोगाइन के ज़रिए मूव करके स्पर्मेटियम से स्पर्म या एंथ्रोजॉइड एस्कोगोनियम के अंदर कैसे मूव करके जाते हैं और वहाँ पे जाके इन्होंने अपनी प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी करनी है और यूं इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है। इन दो पोर्शन में से आप लोगों का जो भी कन्फ्यूजन हो, जो भी पॉइंट हो, वो आप लोग लाजमी पूछेंगे, ग्रुप में आगे टेक्स्ट करेंगे और सिर्फ आज इसको आप लोग रिवाइज करें। क्लियर हो गई मेरी बात आप लोगों को? सर मिक्सोमाइकोटा को अपलोड कर दे चैनल पे। क्या चीज़? सर मिक्सोमाइकोटा जो आपने 8 जून को करवाया था वो अपने चैनल पे अपडेट नहीं किया। वो मैंने बताया ना आप लोगों को कि पिछले जो 2 या 3 लेक्चर हुए थे ना उनकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं हुई, वो दरमियान में एरर आ गया दोनों बार। अब वो उनको ना मैं कल इंशाल्लाह मेरा इरादा बना हुआ था कि संडे को ना दिन टाइम उनकी रिकॉर्डिंग करके ना फिर फ़ौरन अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग संडे को ही उनको रिवाइज कर लें। ठीक है सर। जी, अच्छा अभी ना क्लास आप लोगों ने अभी सोना नहीं है किसी ने भी, इसको आप लोग देख लें और साथ ही साथ मैं अभी 1 से 2 पेज हैं जर्नल, उनके मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, उनको रीड करके फिर आप लोगों ने रेस्ट करना है। ठीक है, अपना आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, इसको अच्छे से रिवाइज भी करना है। देन कल इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़।